और आज देखिए सीमांचल का एम फैक्टर किसका कितना आखिर असर। हालांकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान तो 122 सीटों पर है, लेकिन सीमांचल की अहमियत क्या है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज चुनाव प्रचार थमने से पहले सीमांचल में नेताओं का जमावड़ा लग गया। एक तरफ अमित शाह, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी ओर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर ओवैसी तक ने हुंकार भरी। हालांकि सीमांचल में राजद की कोर वोट बैंक अल्पसंख्यकों की निर्णायक मौजूदगी के बावजूद 2020 में महागठबंधन के सत्ता में आने का सपना तोड़ने में इसी क्षेत्र ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी, जहां 24 में से एनडीए को सीधा 12 सीटों पर बड़ी सफलता मिली, तो ओवैसी के खाते में 5 सीटें गई। हालांकि इस बार हालात बदले हैं। नीतीश की लोकप्रियता में वक्फ कानून के बाद से मुस्लिमों के बीच भारी गिरावट आई है, लेकिन दूसरे मोर्चे पर ओवैसी लगातार तेजस्वी को चैलेंज करते हुए दिखाई देते हैं। गेम बिगाड़ने की कोशिशों पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में सीमांचल का मुसलमान इस बार किसे करेगा वोट और किसे लगने वाली है चोट, देखिए सीमांचल का रण क्षेत्र। सीमांचल का एम फैक्टर, कौन बाजीगर, किसका बंद होगा चैप्टर। अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि हम अपने कंधों पर बिठाकर अपनी लाशों पर इनके इख्तिदार के महल तामीर करते जाएं? यहाँ तो भाजपा की ए टीम भी है, बी टीम भी है, इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर के अगर जोगी हाट को संवारना है तो आप सब लोगों को शहनवाज को चुनना होगा। न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। 11 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी 9-2-11 बिहार से होने जा रही है। बिहार चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में सभी पार्टियों की धुरी सीमांचल की तरफ घूम गई है। यहां चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जमकर सियासी घमासान मचा। मुस्लिम वोटों की गोलबंदी को लेकर महागठबंधन से लेकर एनडीए में जहां तीखी जुबानी तकरार हुई, तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इन लोगों का साथ मत दीजिए, ये डूबने वाले हैं, ये आपको भी लेके डूबना चाहते हैं। पूरा मकसद ये है कि ये जो खेल आपसे किया जा रहा है, इनका गेम खत्म करना है, इनके जुल्म का गेम खत्म करना है। ओवैसी इसलिए आक्रामक दिख रहे हैं क्योंकि सीमांचल का पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है और यहां 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें। 4 जिलों में मुस्लिम आबादी की बात करें तो किशनगंज 68%, कटिहार में 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है, जो चुनाव में जीत हार का अहम फैक्टर है। मुस्लिम आबादी के इसी समीकरण को साधने के लिए महागठबंधन ने इस बार यहां की 24 में से 13 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, तो ओवैसी ने 12 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। ओवैसी कहीं खेला न कर दे, इसलिए तेजस्वी तो मुसलमानों को साध ही रहे, अखिलेश यादव ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने ओसामा साहब को टिकट दिया है और एक एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं कि इनको भारी बहुमत से आप लोग जो है जिताने का काम करें। सब लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को देना है। ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे, आप लोगों का बस साथ चाहिए। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है।
बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक टी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? सीमांचल में मुस्लिम आबादी को साधने की भले ही कोशिश हो रही है, लेकिन यहां भी मुस्लिम आबादी 4 वर्गों में बटी हुई है। पहला वर्ग है सुरजापुरी मुसलमान, दूसरा वर्ग है कुल्हिया मुसलमान, तीसरा वर्ग है शेरशाहवादी मुसलमान और चौथा वर्ग है मोमीन मुसलमानों का। इनमें सबसे ज्यादा आबादी सुरजापुरी मुस्लिमों की तो सबसे कम शेरशाहवादी मुस्लिमों की है। सुरजापुरी मुस्लिम कैंडिडेट के वर्ग को देखकर वोट करते हैं और आमतौर पर इनका झुकाव आरजेडी कांग्रेस गठबंधन और ओवैसी पक्ष में माना जाता है। कुलिया मुसलमान चुनाव में जेडीयू के पक्ष में वोट करता है, तो शेरशाहवादी मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलता रहा है, जबकि आरजेडी और एआईएमआईएम उम्मीदवार में बट जाता है। इस बार भी मुस्लिमों के ये वर्ग अलग अलग बटे नजर आ रहे हैं। इस बार विकास के नाम पे वोट करेंगे, बदलाव के नाम पे वोट करेंगे। बदलाव के लिए हम लोग आज से नहीं, लगभग जब से हमने वोट सवाला तब से कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं। तो कांग्रेस की यहाँ किशनगंज में एमएलए विधायक सारे लोग हैं, लेकिन आज तक जिस तरह से काम होनी चाहिए किशनगंज में नहीं हुआ है। तो ओवैसी को कैसे देखते हैं? क्या वो तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे सीमांचल में? ऑफ कोर्स पहुँचाएंगे, इसका भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनसे सिर्फ 6 सीट की मांग की गई थी। उन्होंने 6 सीट से भी इनकार कर दिया देने से। उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों का साथ चाहिए, साथ नहीं चाहिए उनको, मुसलमानों का वोट चाहिए। इसलिए इस बार उनको इस चीज़ की खमियाजा भुगतना पड़ेगा। किन मुद्दों को लेकर के करेंगे, क्या देख करके करेंगे? धर्म पे या फिर ऐसे ही? धर्म पर भी वो मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं। तो लीडर तो हैं ही, अच्छे लीडर में से गिनती आते हैं, लेकिन इससे काफी नुकसान जो है महागठबंधन को पड़ सकता है। सीमांचल के मुसलमान खुद को देसी और पश्चिमा कहते हैं। सुरजापुरी और कुलिया खुद को देसी मुस्लिम और स्थानीय कहते हैं। किशनगंज जिले की चारों विधानसभा में सुरजापुरी मुसलमानों की बड़ी आबादी है। पूर्णिया की अमौर और 22वीं विधानसभा, कटिहार की बलरामपुर विधानसभा पर सुरजापुरी मुसलमानों के चुनावों में निर्णायक भूमिका मानी जाती है। जबकि अररिया जिले में 2 सीट जोकीहाट और अररिया में कुल्हिया निर्णायक भूमिका मानी जाती है। यहाँ का मुसलमान किन मुद्दों पर चुनाव करेंगे? शिक्षा के लिए करेंगे, हाँ। बेरोजगारी के ऊपर करेंगे, और यही सब मुद्दा है। ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? क्या आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा, तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएगा ओवैसी? तो ऐसा कि पहुंचाएंगे नुकसान। ओवैसी के पक्ष में भी काफी लोग हैं, बहुत लोग हैं वैसे। सीमांचल क्या है कि ऐसे आधा सीमांचल ही ओवैसी ने कब्जा कर लिया है। विकास के मुद्दे पर, जैसे बेरोजगारी के मुद्दे पर, पढ़ाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर। तो ओवैसी क्या लगता है, ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर होगा? क्या तेजस्वी को ये नुकसान पहुंचाएगा असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी? पहुंचा तो सकता है, जिस तरह से माहौल यहाँ पर है पहुंचा सकता है। साल 2020 में सीमांचल में 11 मुस्लिम विधायक जीते, जिसमें 6 सुरजापुरी मुस्लिम थे। माना जाता है कि बीजेपी जिन मुसलमानों को घुसपैठिया कहकर बाहर निकालने के हुंकार भर रही है, वो शेरशाहवादी मुस्लिम है। ये सीमांचल और कोसी के इलाके में बसे, ये बांग्ला जुबान बोलते हैं और शेरशाह सूरी से संबंध बताते हैं। चुनाव में मुस्लिमों का यह वर्ग कांग्रेस समर्थक माना जाता है, इसलिए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इनके साथ साथ बाकी मुस्लिम वर्गों को एकजुट करने में जुटे। यहाँ की गुर्बत का मजाक कुछ लोग उड़ाने आए हैं और भाई को भाई से भाई मिलवाने आए हैं और भाई को भाई बाप मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो। नसीहत है मेरी ये गाली बाप मेहमानों के चक्कर में पड़ना बंद करो। इनकी बातों में आकर आपस में
से लड़ना कि यहाँ के लोगों को जो बोले फिर उन्हों सत्तार, उसके आगे कंकर बोलो सीमांचल यहाँ के लोगों को गाली दोगे तो हो जाओगे बर्बाद। जिंदाबाद कहो हिमाचल जिंदाबाद। सीमांचल में मुसलमानों के अलग अलग वर्ग होने और ओवैसी की आक्रामक रणनीति से महागठबंधन की मुश्किल भी बढ़ी। कहीं आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण बिखर ना जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम सांसद सीमांचल में डेरा डाले हुए। इकरा हसन और अफजाल अंसारी मुस्लिमों को एकजुट करने में जुटे। वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में खेला कर दिया था। एआईएमआईएम ने तब 5 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया था। साथ ही 15 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। एनडीए ने 24 में से 12 सीट मुस्लिम वोट में बिखराव के कारण जीत ली, मगर इस बार मुस्लिम वोट महागठबंधन के पक्ष में लामबंद दिख रहा। क्या मुद्दा क्या है, आप लोगों का क्या परेशानी है? मुद्दा भी आपसी भाईचारे है सदन में ना। हाँ, अच्छा, ओवैसी को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? कोई फैक्टर नहीं है वैसे। कोई फैक्टर नहीं है। वोट काटने के लिए आए हैं वैसे। हैं? वोट काटने के लिए आए हैं वैसे। वोट काटने आए हैं। सीमांचल में महागठबंधन की जीत का पूरा गणित मुस्लिम यादव समीकरण पर टिका है, जिसमें ओवैसी ने मुस्लिमों के हक की आवाज उठाने की रणनीति से सेंधमारी की कोशिश की। वहीं बीजेपी यहां वोटों के ध्रुवीकरण का इस बार भी फायदा उठाने की कोशिश में। अब सीमांचल के रण का बाजीगर कौन बनेगा, ये 14 नवंबर को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कांग्रेस इस बार सीमांचल में बड़ा दांव खेल रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इस बार तेजस्वी की सरकार में सीमांचल से एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी होगा। तो क्या ये दांव कारगर साबित होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनौती बड़ी है और कारण है सीमांचल में 2020 के अप्रत्याशित नतीजे। 2020 में 24 में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली थी, आइए आपको जल्दी से वो रिजल्ट्स भी याद दिला दूं। बीजेपी 8 सीटों पर, जेडीयू कुल मिलाकर के 4 सीटों पर, यानी कि एनडीए 12 सीटों पर जीत दर्ज करने में, सोचिए आधी सीटों पर, 24 में 12, कांग्रेस 5, आरजेडी 1, लेफ्ट 1, यानी 7 यहां पर हो जाती है महागठबंधन के खाते में। और एमआईएम, ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर सीधे अप्रत्याशित रूप से जीत दर्ज की थी। अब यानी एनडीए वर्सेस एमजीबी आप देखें तो 5 सीटों का सीधा सीधा ये फर्क नजर आता है। अब सीमांचल में इस बार क्या फैक्टर्स हैं और चुनौतियां क्या है, जल्दी से इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो चुनौती है जो समझ में आती है वो है मुस्लिम वोटों का विभाजन। और इसमें इस बार नीतीश कुमार से बड़ी चुनौती बने हुए हैं ओवैसी, जो महागठबंधन से ठुकराए जाने के बाद तो लड़ो या मरो की तर्ज पर चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। यानी कि तेजस्वी के सामने ओवैसी खुद ब खुद एक चुनौती बने खड़े हैं। एक और मुद्दा है इसके साथ, वो मुद्दा है घुसपैठ का। घुसपैठ का मुद्दा क्या असरदार होगा, क्योंकि बीजेपी ने सीमांचल में घुसपैठ को सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। तो क्या इस बार ये भारी पड़ेगा? और यहां पिछली बार 12 सीटें जीतने वाली एनडीए का इस बार क्या सुपड़ा साफ होगा? और एनडीए के सामने हार के ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ना, ये अल्पसंख्यक
कांग्रेस और राजद दोनों के साथ माने जाते हैं। बावजूद इसके सीमांचल के जिन 4 जिलों में मुस्लिम आबादी 37 से लेकर के 68% तक है, यानी निर्णायक भूमिका में, क्या वहां इस बार हार के समीकरणों को बदल पाएगा महागठबंधन? ये परीक्षा भी इस बार होनी है। और इसके अलावा सीमांचल में नीतीश की भी परीक्षा होनी है। नीतीश कुमार ने पहले चरण के चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम जो संदेश दिया, उसमें खास तौर पर कहा, मेंशन किया कि कभी धर्म देखकर मैंने भेदभाव नहीं किया, सबके लिए बराबर काम किया। तो परीक्षा इसकी भी होगी, क्या मतदाताओं के बीच उनकी ये अपील, उसका असर हुआ है? अब आपको हम दिखाते हैं कि किस किस जिले में आखिर विधानसभावार क्या स्थितियां बनी हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो सीमांचल में इन चुनौतियों के साथ साथ आखिर कैसे, क्योंकि कुल मिलाकर के 122 सीटों पर मतदान होना है और 122 सीटों में से ऐसे मगध हो गया, सीमांचल हो गया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण हो गया, ऐसे कुल मिलाकर के जो जिले हैं इनमें 122 सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ है, कौन कहां मजबूत है, कौन कहां कमजोर है, एक तरीके से जल्दी से आपको सेकेंड फेज में क्या होने वाला है उसकी पूरी डिटेलिंग आपको दिखा देते हैं। देखिए कहां कहां चुनाव होना है, कितनी सीटों पर होना है और कहां कितनी सीटों पर कौन मजबूत है। कुल अगर आप शाहबाद जिला देखें, इसमें 2 जिले रोहतास, कैमूर, जिन पर अब सेकेंड चरण में चुनाव होगा। 10 सीटें आती है। महागठबंधन 10 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट पर बसपा जीती थी पिछले बार। कुल मिलाकर के 11 सीटों पर इस सेकेंड फेज में चुनाव होना है। यहां की महागठबंधन यहां पर मजबूत नजर आता है। पिछली बार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के बैनर तले बीएसपी, एमआईएम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीएसपी 243 की 243 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि पिछली बार मात्र 1 सीट मिली थी। अब देखिए दूसरा जिला जो है मगध, यहां पर कौन कौन से जिले, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, इस क्षेत्र के तहत ये आते हैं और 20 महागठबंधन को गई थी 26 में से और 6 एनडीए के खाते में गई थी, यानी कि यहां भी महागठबंधन का दबदबा 2020 में दिख चुका है। इसके अलावा देखिए सीमांचल की हम बात करें, कुल 24 सीटें, जैसा कि आपने जाना, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, 4 जिलों के तहत यहां पर मतदान होना है। 12 एनडीए के खाते में पिछली बार आधे सीटें गई थी और 7 महागठबंधन, 5 एमआईएम के खाते में गई थी। यहां समीकरण कितना बदल पाते हैं राहुल, तेजस्वी और ओवैसी, इसे लेकर सीमांचल की फाइट इस बार बहुत दिलचस्प होने वाली है। और इसके अलावा चंपारण भी देखिए, पश्चिमी पूर्वी दोनों चंपारण आते हैं। यहां पर कुल 21 सीटें हैं सेकेंड फेज में, 17 एनडीए के खाते में गई थी और 4 महागठबंधन के खाते में गई थी। जबकि अगर आप ये पूरा देखें तो यहां पर भी सीधे सीधे ये नजर आता है कि एनडीए का दबदबा है। ये तो कुल मिलाकर के दूसरे चरण की तस्वीर आपके सामने हमने रखी, लेकिन